नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं खबर पक्की है। आज हम आपके लिए खास मौके पर लेके आए हैं और ये मौका है दिल्ली में काली धुंध और सफ़ेद चादर बिछी हुई है। ये दोनों प्रदूषण की है। दिल्ली तुझे क्या हुआ, ये हमारा सवाल है और हम आपको दिखाएंगे बारी बारी से कि किस तरह से दिल्ली में आंखों में जलन, सीने में तकलीफ और आंख उठाकर जिधर देखें उधर तस्वीर धुंधली ही दिखती है। मैं इस वक्त AI जनरेटेड एक स्क्रीन के सामने खड़ा हूं जहां आपको AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक मेरी तस्वीर भी साफ व धुंधली दिखाई देगी और ये दिखाई देगी AQI के मुताबिक। अभी AQI कितना है? 0 से 50। ये अच्छा AQI माना जाता है। दुनिया भर के देश 50 से नीचे AQI को रखने की कोशिश करते हैं। जहां मौसम साथ देता है वहां नीचे रहता भी है। संतोषजनक AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स माना जाता है 51 से 100 के बीच और इस दौरान भी माहौल और जो एटमॉस्फेयर है वो साफ रहता है। लेकिन 101 से 200 ये सामान्य होता है और इस दौरान हल्की जो प्रदूषण की जो बयार है वो बहना शुरू हो जाती है आपके एनवायरनमेंट में, आपके वातावरण में और हल्का धुंधलापन हो जाता है। लेकिन जब 200 से ऊपर जाता है AQI और 201 से 200 300 तक पहुंच जाता है तो इसको ख़राब AQI कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो AQI का असर है, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बढ़ने का जो असर है वो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। पहले तस्वीर एकदम साफ थी, इंडिया गेट के आसपास एनवायरनमेंट एकदम क्लीन था और मैं भी आपको साफ तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब 300 के आसपास पहुंच गया है और एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब हो गया है तो ये तस्वीर धुंधली होती जा रही है। इंडिया गेट के आसपास का जो नज़ारा है वो हल्का काला होता जा रहा है, आसमान पे वो नीलापन नहीं है। और 300 से जब 400 पहुंच जाता है तो इसको बहुत ख़राब श्रेणी में रखा जाता है। बहुत ख़राब श्रेणी मतलब ये आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक होना शुरू हो चुका है। और अभी जो हालात हैं दिल्ली और NCR में वो इसी श्रेणी में आते हैं। ये 400 से 500 की जो श्रेणी है इस श्रेणी में भी कई इलाके आ रहे हैं और ये बेहद गंभीर है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को, बुज़ुर्गों को इसकी वजह से और ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको पहले से कुछ बीमारियां हैं तकलीफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा धुंधला दिखने लगा हूं क्योंकि प्रदूषण की एक चादर हवा में घुल चुकी है और आसमान काला हो चुका है। इंडिया गेट भी देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। मेरे पीछे आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये भी धीरे धीरे धुंधली होती चली जा रही है। और जब 500 के ऊपर जाएगा एयर क्वालिटी इंडेक्स तब क्या होगा ये भी आपको समझना ज़रूरी होगा। दिल्ली में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इससे भी ज़्यादा हो चुका है, वो आगे बताएंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बात बहुत ज़रूरी है। दिल्ली तुझे ये क्या हुआ? ये प्रदूषण दिल्ली के लोगों के लिए खतरे की घंटी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आंकड़े खतरनाक हैं। प्रदूषण को लेकर जो रिपोर्ट आ रही है वो और भी खतरनाक है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक रिपोर्ट के अनुसार वायु प्रदूषण से दिल्ली के लोगों की उम्र घट रही है। दिल्ली के लोगों की उम्र 7 से 8 साल तक घट रही है। ये जहरीली हवा सिर्फ आज का संकट नहीं है, आने वाले दिनों में स्वास्थ्य समस्याएं खतरनाक रूप ले सकती हैं। इसलिए संभलिए, जागरूक बनिए। तो हमने आपको दिखाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए कि एयर क्वालिटी इंडेक्स का हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, इस व्यू पर क्या असर हो रहा है जहां हम खड़े थे। लेकिन अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। मेरे पीछे आप जो दो तस्वीरें देख रहे हैं ये AQI जब 500 था उससे पहले की है और ये तस्वीर जो है AQI 500 के बाद की, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 हो चुका है। उस वक्त तस्वीर धुंधली हो चुकी है। सामान्य दिनों में इंडिया गेट साफ सुथरा दिखाई देता है, वहाँ पर नीला आसमान दिखाई देता है और इंडिया गेट और उसके आसपास की तस्वीरें साफ सुथरी होती हैं। लेकिन जब आप इंडिया गेट पर आज के दौर में पहुंचेंगे और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 500 के पार होगा तो क्या होगा? आपको धुंध दिखाई देगा। यहाँ पर स्मोक की एक चादर दिखाई देगी और ये बताने के लिए काफ़ी है कि आप इस वक्त जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स के 500 के आसपास हैं। इसलिए इंडिया गेट और उसके आसपास जाएंगे तो मास्क लगाए लोग दिखाई देंगे क्योंकि सबको अपने हेल्थ की चिंता हो रही है, स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। पार्टिकल 2.5, पार्टिकल 10 ये जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स में जब ज़्यादा घुल जाते हैं तब ये वायु प्रदूषण को ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं। और अगली तस्वीर हम आपको इंडिया गेट के अलावा दिखाएंगे, वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं अब। और ये तस्वीर है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की।
सामान्य दिनों में निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन कैसा दिखाई देता है वो आपको तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। सब कुछ एनवायरनमेंट में क्लीननेस है, आसमान आपको नीला सफ़ेद दिखाई देगा, दूर दूर तक आपकी विजिबिलिटी सामान्य होगी और लोग भी वहाँ पर आराम से चहलकदमी करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अभी वहाँ पर वायु प्रदूषण नहीं है, जो सामान्य दिनों की बात है। लेकिन अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं और दूसरी तस्वीर है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का 400 के पार हो गया है। और अब देखिए आप तस्वीर, ना आसमान नीला दिखाई दे रहा है, ना दूर तक का नज़ारा यहाँ पर समझ में आ रहा है, ना प्लेटफॉर्म पर टहलने वाले लोग भी आपको साफ सुथरे दिखाई देंगे, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ चुका है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है और इसी वजह से तस्वीर धुंधली हो चुकी है। तो ये दो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी है कि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली का वो इलाका, साउथ दिल्ली से सटा हुआ है वो इलाका जहाँ पर इस वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आसपास है, वहाँ सामान्य दिनों में किस तरह से विजिबिलिटी होती है, सामान्य दिनों में वहाँ पर किस तरह के हालात होते हैं, और अब जब वहाँ 400 के पार है वायु प्रदूषण तो क्या हाल है। तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई, दिल्ली तुझे क्या हुआ, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है और इसके लिए हम आप भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि ये वायु प्रदूषण प्रकृति ने नहीं किया है। मेरे चारों ओर जो आप हवा देख रहे हैं वो बेहद गंभीर स्थिति में है, काली सफ़ेद धुंध है। मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड स्क्रीन पर हूँ, लेकिन आज की हकीकत भी है, दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में भी इस वक्त हवा की क्वालिटी बेहद गंभीर स्थिति में पहुँच गई है। हम आपके सामने वो आंकड़े रखें, हम क्या कह रहे हैं, ये हालात इतने खतरनाक हैं, ये सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है। और ये समझाने के लिए हम आपके सामने ये ग्राफिक्स लेके आए। बुज़ुर्गों को खतरा है, इम्यून सिस्टम पर सीधे वायु प्रदूषण हमला करता है और उसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर होता है और इसका सीधे सीधे बुज़ुर्गों के पर और बीमार लोगों पर असर पड़ता है। तो ये असर है वायु प्रदूषण का। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ़ होती है, दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों में इजाफा हो जाता है। ब्रोंकाइटिस फेफड़े की बीमारी है और इसमें वायु प्रदूषण की वजह से ये गंभीर बीमारी होती है और बुज़ुर्गों में ख़ास तौर पर इसका गहरा असर होता है। अब आपके सामने अस्थमा वालों को भी इस दौरान बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सामान्य तौर पर जब मौसम बदलता है तब भी अस्थमा के पेशेंट को दिक्कत होती है, लेकिन इतना वायु प्रदूषण हो जाए तब तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। दिल का दौरा भी वायु प्रदूषण की वजह से पड़ सकता है और इसलिए दिल के मरीजों को खास तौर पर इस वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। इस जहरीली हवा के कारण अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियां होने का भी खतरा बढ़ सकता है। तो ये वो वजह हैं जो वायु प्रदूषण की वजह से खास तौर पर बुज़ुर्गों में होती हैं। बुज़ुर्ग लोगों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और बच्चों को भी इसका सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है, ये बात समझिए। बुज़ुर्गों के अलावा बच्चों को क्या तकलीफ़ होगी? बच्चों का इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होता है, बच्चे प्रदूषण से जल्द प्रभावित हो जाते हैं और इसीलिए आजकल आप देख रहे होंगे कि डॉक्टर्स के यहाँ बच्चों को लेकर कुछ ना कुछ इन्फेक्शन को लेकर भीड़ बढ़ी हुई है। इन्फेक्शन का खतरा ऐसे में बढ़ जाता है, कई तरह के इन्फेक्शन बच्चों को हो जाते हैं। बच्चों को अस्थमा और सांस की समस्याएं बढ़ सकती हैं वायु प्रदूषण की वजह से। वायु प्रदूषण की वजह से बच्चों की मानसिक सेहत पर भी गहरा असर पड़ता है और अस्थमा, सांस की बीमारी, मानसिक सेहत, ये सब सीधे तौर पर वायु प्रदूषण की वजह से प्रभावित होते हैं। फेफड़ों पर इसका असर पड़ता है, बच्चों के फेफड़े बेहद कोमल होते हैं और इसलिए इसका असर बच्चों के फेफड़ों पर पड़ता है। अब आपको बता दें, सिगरेट के धुएं से भी ज़्यादा खतरनाक है ये प्रदूषण। कैंसर जैसी बीमारी का भी खतरा बढ़ सकता है और इस समय जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, जानकारों के मुताबिक वो कुछ इस तरह का है कि अगर आप खुली हवा में 5 से 6 घंटे हैं तो तकरीबन 50 से 60 सिगरेट जितना धुआं आप इनटेक कर जा रहे हैं, यानी कि अपने फेफड़ों में ले जा रहे हैं। इतनी खतरनाक स्थिति है वायु प्रदूषण की। इस प्रदूषण में सबसे ज़रूरी क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें, आपको क्या करना है, प्रदूषण से कैसे बचना है, ये सारी जानकारी हमने डॉक्टर से ली है और ख़ास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। आप इसे ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिए। अगर नोट ना कर पाएँ तो बाद में इसी बुलेटिन को YouTube पर जाके देखिएगा और फिर से नोट कर लीजिएगा और दूसरे लोगों को भी बताइएगा, साझा जरूर कीजिएगा।
इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शोहेब हैं जो नोएडा की डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में तैनात हैं। और क्योंकि चेस्ट के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ने से जो दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो लगातार जो है ख़राब स्तर पर पहुंच रहा है। डॉक्टर शोहेब, आप लंबे समय से यहाँ तैनात हैं और पॉल्यूशन का स्तर जो है दिल्ली एनसीआर में क्या है किसी से छुपा नहीं है। किस प्रकार के मरीज बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप तो चेस्ट के से संबंधित हैं, चेस्ट के जो मरीज हैं उनकी संख्या क्या हो रही है अस्पताल में? अब आप ये मान लीजिए कि ऑलमोस्ट हमारी जो नॉर्मल OPDs थी उससे 3 टाइम चेस्ट के पेशेंट, चेस्ट में कफ, नोज़ इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशन, एस्थमा, जो मरीज COPD के थे उनको सांस की दिक्कतें और सभी तरह की छातियों की बीमारी 30 से 40% ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई है। लास्ट 48 आवर्स में तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। इसके अंदर जो ओल्ड एज हैं, COPD प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ थी, किसी को एस्थमा था, COPD था, दे हैविंग अगेन रिलैप्स, जिसकी वजह से उन्हें बार बार हॉस्पिटल में आना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, जो आप बता रहे हैं तो इसके लिए किस प्रकार का इलाज करना पड़ा? जैसे आम दिन पे जो पॉल्यूशन की दिक्कत होती है उससे जो बीमारी मरीज आते हैं तो उस पर जो दवाई आप लोग दे रहे हैं क्या वो कारगर है या आप लोगों को हाई डोज की मेडिसिन देनी पड़ रही है उन लोगों को? जितनी भी उनकी बेसिक लाइन जो कंट्रोलर मेडिसिन या रिलीवर मेडिसिन चल रही थी उससे उनकी डोज की रिक्वायरमेंट पड़ी, उनको रिलैप्स हो गए। उनकी जो एक कांस्टेंट डिजीज़ थी बिकॉज ऑफ दिस वेदर कंडीशन, दिस ऑफ सीवियर पोल्यूशन, वो रिलैप्स हो गई है। नाउ वी हैव टू बी एज थिंक एक्यूट डिजीज़, तो हमको उनको फुल डोज पे पेशेंट को हाई डोज पे उनको प्रीवियस जो डिजीज़ चल रही थी उससे देना पड़ रहा है। तो क्या कोई डॉक्टर साहब एज ग्रुप है जिसको ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है? जो एक तो इम्पॉर्टेंट है कि जो प्री एग्जिस्टिंग थी, जैसे जिनको 45 ईयर्स वाले प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ थी उनके लिए तो काफ़ी सीवियरिटी हुआ और जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज हुए हैं उनके अंदर मेजॉरिटी प्री एग्जिस्टिंग लंग डिजीज़ के रिलैप्स का है। उसमें COPD और एस्थमा 2 मोस्ट कॉमन सीरीज़ हैं। इसके अलावा जो बहुत बच्चे, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो भी, उनके भी पेरेंट्स पूछ रहे हैं, आ रहे हैं कि बच्चों को थोड़ा सा इरीटेशन, कफ, कोल्ड, ज़ुकाम, गले में इरीटेशन, आँखों में लाली, ये सब सभी तरह के लोग हैं। लेकिन जो हमारे पास हॉस्पिटलाइज हैं वो सीवियर हैं, जिनको ऑक्सीजन या बाईपैप पे रखना पड़ा। हम आपको बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या हो गया है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हालात बेहद ख़राब हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बेहद ख़राब श्रेणी में है। हम आपको इस वक्त जिस माहौल में खड़े हैं, आपको लग रहा है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड माहौल है, आसमान साफ है और वायु प्रदूषण भी नहीं है। लेकिन अब जो वायु प्रदूषण बढ़ रहा है उसका असर इस तस्वीर पर कैसे होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 100 से 200 के बीच देखिए तस्वीर धुंधली हो गई, अंधेरा सा छा गया। 200 से 300 के बीच खराब वायु प्रदूषण श्रेणी में चला गया और ज़्यादा अंधेरा छा गया, धुंध उड़ने लगी। 300 से 400 बहुत ज़्यादा खराब हो गया, आसमान काला हो गया और धुंध की परत दिखने लगी चारों ओर। 400 से 500 गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। ये हेल्थ के लिए बहुत खतरनाक और ज़्यादा तस्वीर धुंधली हो गई। इंडिया गेट भी अंधेरे में आ गया और दूर का देखना और ज़्यादा मुश्किल हो गया। इसके ऊपर जाएगा तो और ज़्यादा खतरनाक तस्वीर हो जाएगी और जो आप मुझे अभी थोड़ा बहुत भी देख पा रहे हैं ये भी दिखना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम बार बार पूछ रहे हैं कि दिल्ली तुझे क्या हुआ। जो हाल दिल्ली का है वही हाल आपको दिखाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। मेरे इर्द गिर्द जो वायु प्रदूषण है दिल्ली में वो ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। ग्रेड 4 का मतलब क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेड 4 के चौथे चरण और एक्शन प्लान में क्या क्या होता है वो हम आपके सामने जानकारी रखते हैं। ज़्यादातर ट्रकों की मालवाहक वाहनों की एंट्री बंद हो जाती क्योंकि वो डीजल से चलते हैं और डीजल का उपयोग, जनरेटर बंद हो जाते हैं तो ट्रकों की भी एंट्री बंद हो जाती है। ज़रूरी सामान से लदे वाहनों को ही प्रवेश दिया जाता है और वो भी CNG से चलने वाले होने चाहिए, तभी प्रवेश मिलता है। हल्के कमर्शियल वाहनों पर रोक लगा दी जाती है। निर्माण कार्य भी पूरी तरह से बंद कर दिए जाते हैं। खनन और तोड़फोड़ पर रोक होती है। कूड़ा जलाने पर भी रोक लगा दी जाती है। डीजल जनरेटर सेट प्रतिबंधित हो जाते हैं। 10वीं और 12वीं के ये स्कूल को छोड़कर बाकी सभी स्कूलों को ऑनलाइन कर दिया जाता है। सभी स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की सलाह भी दे दी गई है। 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह भी जारी की गई है। तो ग्रेड 4 लागू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि हमसे बिना पूछे 400 के नीचे AQI चला भी गया तो अभी हमसे बिना पूछे आप इस ग्रेड 4 के प्रतिबंधों को नहीं हटाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ये 2 तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें 2 अलग अलग जगहों, एक ही जगह की हैं
और अलग अलग तस्वीरें अलग अलग वक्त की। सामान्य दिनों में जब आपके सामने जो तस्वीर है, सामान्य दिनों में जब अक्षरधाम मंदिर किस तरह से साफ सुथरा दिखाई देता है, और अब जब वहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के आसपास है, तब उस समय अक्षरधाम मंदिर किस तरह से वायु प्रदूषण की चादर में लपेटा हुआ धुंधला दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ा अंतर है जो हम तस्वीरों के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका एक छुपा हुआ प्रभाव आपके शरीर पर पड़ता है, आपके फेफड़ों पर पड़ता है। अगर आपके घर में कोई खुदा न खास्ता बीमार है तो उस पर इसका असर और ज़्यादा गहरा पड़ता है। और इन दो तस्वीरों के ज़रिए हम आपको आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वायु प्रदूषण ने हमें अपनी जद में ले लिया है। एक और तस्वीर ये है एम्स के उस समय की जब वायु प्रदूषण 500 है, यानी कि आज की तस्वीर, और दूसरी तस्वीर है सामान्य दिनों की, यानी कि जब वायु प्रदूषण नहीं होता है। उस वक्त देखिए एकदम साफ सुथरा माहौल है, वातावरण में धूल, स्मोक कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, सड़क पर आप दूर दूर तक देख सकते हैं। जबकि जब AQI 500 पहुंच जाता है, जब AQI 500 पहुंच गया, एयर क्वालिटी इंडेक्स बिगड़ गया, वायु प्रदूषण 500 के पार चला गया, उस वक्त की तस्वीर देखिए आप, दूर दूर तक धुंध की चादर दिखाई दे रही है। इस धुंध की चादर में धूल, धुआं, धक्कड़, प्रदूषण सब कुछ है, और इस वजह से ये तस्वीर बेहद धुंधली हो गई है। तो हम बार बार आपको दिखा रहे हैं कि जब से ब्रेक के बाद खबर पक्की में आपका स्वागत है। हम लगातार आपको दो तस्वीरें दिखाकर दिल्ली NCR की आगाह करने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण ने किस तरह से आपके आसपास के माहौल को, वातावरण को, मौसम को बिगाड़ दिया है। ITO की दो तस्वीरें हैं। सामान्य दिनों में जब ITO पर वायु प्रदूषण का असर नहीं है, दूर दूर तक विजिबिलिटी है और वहाँ पर वायु प्रदूषण की कोई चादर नहीं दिखाई दे रही है। जबकि अब जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आज की तारीख में 443 के आसपास दर्ज किया गया है, आप देख सकते हैं कि एक धुंधली चादर है ITO के ऊपर, और इसकी वजह से विजिबिलिटी भी बहुत ख़राब है, दूर दूर तक देखा नहीं जा सकता है। हालांकि अब जब वाहनों की कतार भी वहाँ कम है, उसके बावजूद देखिए एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 443 यानी कि बेहद ख़राब श्रेणी का है, और ये आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है। तस्वीरों के ज़रिए हम ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि वायु प्रदूषण ने किस तरह से आपके आसपास के इलाके को अपनी जद में ले लिया है। अगली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ITO से चलते हम सीधे द्वारका, और द्वारका की दो तस्वीरें आपके सामने। आज जब AQI 500 के पार है द्वारका का, उस समय देखिए धुंधली चादर यहाँ पर स्मोक की दिखाई दे रही है। वायु प्रदूषण ने यहाँ पर पूरे वातावरण को अपनी जद में ले रखा है। जबकि सामान्य दिनों में द्वारका में आप देखिए नीला आसमान दिख रहा है, हरे हरे पेड़ पौधे और दूर दूर तक इमारतें, खुली हुई सड़कें आराम से देखी जा सकती हैं। जबकि अब जब आज की तारीख में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है, तो यहाँ पर वो तस्वीर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, वायु प्रदूषण से जद में AQI 500 के पार है, उस समय की तस्वीर जो है, इसके छुपे दुष्प्रभाव हैं और उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। मास्क ज़रूर लगाइए, डॉक्टर से संपर्क में रहिए। किसी भी तरह की अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा घर में भीतर रहने की या इमारतों के अंदर रहने की कोशिश करें। तो हमारे साथ आज खबर पक्की में इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला देखिए अखिलेश शर्मा के साथ।